हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कारण सहित समझाइए, यानी कि ये जो प्रश्न पूछा गया है ये प्रश्न पूछा गया है कारण वाला। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है Cr2+ अपचायक है जबकि Mn3+ ऑक्सीकारक है, जबकि दोनों का D4 विन्यास है। तो हम इसमें आंसर लिखते हैं Cr2+ का विन्यास 3d4 है। यह इलेक्ट्रॉन खोकर Cr3+ बनाता है जिसका 3d3 स्थायी विन्यास होता है, अतः यह अपचायक है। क्या है? यह एक अपचायक है। जो Cr2+ का विन्यास है वो है 3d4। यह इलेक्ट्रॉन खोकर Cr3+ बनाता है जिसका 3d3 स्थायी विन्यास होता है, अतः यह अपचायक है। दूसरी ओर Mn3+ का विन्यास 3d4 होता है। यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Mn2+ बनाता है जिसका 3d5 स्थायी विन्यास होता है, अतः यह ऑक्सीकारक है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे 3 या कभी कभी 5 मार्क्स का भी पूछा जाता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में जो कारण सहित समझाइए क्वेश्चन में हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि है 1-1 मार्क्स के, यानी कि कुल मिलाकर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का बहुत बार पूछा गया है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं केवल ऑक्साइड तथा फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं केवल ऑक्साइड तथा फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन का आकार छोटा होता है और विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तो यही कारण है कि धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं केवल ऑक्साइड तथा फ्लोराइड में ही प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का आकार छोटा होता है और विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। अब देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा संक्रमण धातुएं समांतर रंगीन यौगिक बनाती है क्यों। तो हमें इसमें कारण बताना है कि जो संक्रमण धातुएं हैं वो सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक इसलिए बनाती हैं क्योंकि इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्यों बनाती हैं? संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक इसलिए बनाती है क्योंकि इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यही इसका कारण है। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक है। तो ये क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली 3 मार्क्स का बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या बताना है? सबसे पहले हमें इसमें बताना होगा अभिक्रिया की कोटि। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि। इसमें हम लिखते हैं अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होता है? अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक है ये। तो हमें क्या करना होगा? हमें उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना करनी होगी जिनका वेग व्यंजक ये है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है वेग बराबर के A⁻½ और B⁻3/2, यानी कि, और देखिए फ्रेंड्स, ये वाला साइन है, ये वाला जो कोष्टक है ये क्या बताता है? ये बताता है सांद्रता। तो वेग इजिकल टू के, ए की सांद्रता 1/2, बी की सांद्रता 3/2। अब देखिए, वेग बराबर के, ये सेकंड पॉइंट हमसे इसमें पूछा गया के, इसकी ए की पावर है 3/2 और बी की पावर है -1। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे और जो दिया गया है वो लिखेंगे। अब हम लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि होती है जो इनकी घातों का योग होता है वही हमारी अभिक्रिया की कोटि होती है। तो इसकी घातों का योग क्या है? 1/2 है और इसकी घात क्या है? 3/2। यानी कि जब हम इसका जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए, जो हर है वो समान है। तो हम एक क्या करेंगे, हम एक अंडरलाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे और 2 क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इसमें हो जाएगा 1 + 3, तो ये कितना हो जाएगा? 4/2। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था, तो इसी प्रकार हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट डालेंगे और यहाँ पर लिख देंगे अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ था 3/2 - 1। तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 3 - 2/2 = 1/2। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया? ये हमारा निकल कर आ गया अभिक्रिया की कुल कोटि। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन को देखकर घबरा जाओगे, लेकिन देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। बस आपको क्या करना है? आपको इनको 1 से 2 बार पढ़ना है।
अब देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए ये क्वेश्चन भी हमसे डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछा गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कॉलरॉश का नियम समझाइए, तो हमें यहाँ पर कॉलरॉश का नियम समझाना होगा। उसके बाद हमें क्या दिया गया, एक न्यूमेरिकल दिया गया। तो यहाँ पर लिखते हैं 298 केल्विन Ca2+ तथा Cl-1 आयनों की जल में सीमांत मोलर चालकता आई क्रमशः 119 साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल तथा 76.3 साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल है। तो CaCl2 के लैम्डा नोट m का परिकलन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हम आगे लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कॉलरॉश का नियम, और इसमें हम लिखेंगे अनंत अनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या लिखेंगे, कॉलरॉश के नियम में हम क्या लिखेंगे, अनंत अनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अब देखिए इसका जो सूत्र है वो है लैम्डा नोट m NaCl इज इक्वल टू अनंत लैम्डा m Na+, और देखिए फ्रेंड्स ये भी अनंत था क्योंकि देखिए लिखा है ना अनंत अनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत अनुता पर, तो इसलिए अनंत लैम्डा m, और देखिए वैद्युत अपघट्य क्या है NaCl। अब इसमें क्या धनायन क्या है Na और ऋणायन क्या है Cl- है, तो इसके योग के बराबर होगा ये। अब देखिए हमें जो न्यूमेरिकल दिया गया था उसमें दिया गया था लैम्डा नोट Ca2+ ये मान दिया गया था और Cl- का ये मान दिया गया था। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मोलर चालकता निकालेंगे। तो आप चाहे तो लैम्डा नोट m लिख सकते हैं या नोट लैम्डा m CaCl2 लिख सकते हैं। अब देखिए जब हम इसको तोड़ेंगे CaCl2 को तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Ca2+ अलग हो जाएगा और 2Cl- अलग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलरॉश का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा नोट लैम्डा m CaCl2, अब ये अलग हो गया लैम्डा नोट Ca2+ और 2 लैम्डा Cl-। अब हम क्या करेंगे, हमें ये वैल्यू दी गई थी तो हमने यहाँ पर लिख दी 119, और देखिए लैम्डा Cl- की वैल्यू कितनी दी गई थी, ये दी गई थी हमें 76.3 साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 119 प्लस 152.6, यानी कि इसका आंसर निकल कर आ गया 271.6 साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, कारण सहित समझाइए। तो हमें इसमें कारण सहित बताना है कि किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, तो हमें यहाँ पर कारण बताना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ घटती है क्योंकि तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। क्या हो जाती है, हम यहाँ पर लिखते हैं किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ घटती है क्योंकि तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। चालकता मुख्य रूप से विलयन में मौजूद आयनों पर निर्भर करती है जो विद्युत धारा ले जाते हैं। जब आप विलयन को तनु करते हैं तो आयनों का घनत्व घट जाता है और विद्युत प्रवाह को ले जाने वाले आयनों की कुल संख्या भी कम हो जाती है, जिससे चालकता घट जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आप इसी प्रकार से आंसर लिख कर आओगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, हमें यहाँ पर कारण बताना था। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ घटती है क्योंकि तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है और चालकता मुख्य रूप से विलयन में मौजूद आयनों पर निर्भर करती है जो विद्युत धारा ले जाते हैं। जब आप विलयन को तनु करते हैं तो आयनों का घनत्व घट जाता है और विद्युत प्रवाह को ले जाने वाले आयनों की कुल संख्या भी कम हो जाती है, जिससे चालकता घट जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2A एरो उत्पाद, क्योंकि देखिए ये तो होता है अभिकारक, जो एरो के इस तरफ होगा उसको बोलेंगे अभिकारक और इसको बोलते हैं उत्पाद। अभिक्रिया में एक ही सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाती है। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 एरो उत्पाद, तो अभिक्रिया की दर यानी कि वेग, तो ये हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता में कमी होने की दर, ये हो जाएगा -12, यहाँ पर देखिए डेल्टा ए की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम A2 - A1 भी तो लिख सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि ए की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाती है, यानी कि A2 क्या है 0.4 मोल प्रति लीटर और A1 क्या है 0.5 मोल प्रति लीटर।
यानी कि हम A2 की जगह लिख सकते हैं 0.4 और A1 की जगह लिख सकते हैं 0.5 मोल प्रति लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके आगे हम लिखते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स इसके आगे है -1/2 ब्रैकेट में A2 - A1 अपॉन डेल्टा टी। तो A2 क्या है 0.4 मोल प्रति लीटर और A1 है 0.5 मोल प्रति लीटर। तो ये जाएगा -1/2 0.4 - 0.5 बटे में 10। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 इंटू, अब देखिए हो जाएगा -0.1 बटे 10। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट हटकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 0 और आ जाएगी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा प्लस। तो ये जाएगा 1/2 गुणा 100। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1/, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/, अब देखिए यहाँ था ना 1/2, अब इस 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 0.5। तो जाएगा 0.5 बटे 100। तो कितना आ जाएगा 0.5 गुणा 10 की घात -2 मोल प्रति लीटर इंटू मिनट इनवर्स। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभेद कीजिए। तो हमें इसमें विभेद करना है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में और औसत और ताक्षणिक वेग में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अभिक्रिया की कोटि और एक साइड लिख लेते हैं अभिक्रिया की आणविकता। तो देखिए अभिक्रिया की कोटि में हम लिखते हैं, यह अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग के बराबर होती है। क्या होती है अभिक्रिया की कोटि, यह अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग के बराबर होती है। यानी कि हमने समीकरण ले ली A+2B एरो AB2, तो इसका वेग हो जाएगा K, A ब्रैकेट में इसकी पावर 1 और B की पावर 2। इसकी कोटि क्या निकल कर आ गई, कोटि निकल कर आ जाएगी। अब देखिए कोटि यानी कि घात, तो A की घात है 1 और B की घात है 2, तो जब इनका जोड़ करेंगे आ जाएंगे 3, यानी कि कोटि क्या हो जाएगी, तृतीय। अब देखिए इसी प्रकार अभिक्रिया की आणविकता, तो इसमें हम लिखते हैं प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या के बराबर होती है, यानी कि H2 + I2 R हो जाएगा 2HI। और बात करें आणविकता की, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, इसकी आणविकता हो जाएगी 2। अब देखिए इसी प्रकार हम इसमें सेकंड पॉइंट लिखते हैं, यह एक प्रायोगिक मान होता है, यानी कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, यह एक प्रायोगिक मान है। और बात करें अभिक्रिया की आणविकता की, तो ये एक सैद्धांतिक मान होता है। अब देखिए अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, इसका मान 0 हो सकता है, लेकिन बात करें आणविकता की तो इसका मान 0 नहीं हो सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया था, औसत और ताक्षणिक वेग में अंतर लिखिए। तो हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है औसत और ताक्षणिक वेग में अंतर। तो एक साइड लिख लेंगे हम औसत वेग और दूसरी साइड लिख लेंगे ताक्षणिक वेग। तो औसत वेग में हम लिखते हैं लंबे समअंतराल में हुए अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत वेग, लंबे समअंतराल में हुए अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। और औसत वेग बराबर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा, अब देखिए ब्रैकेट में R अपॉन डेल्टा टी। और ताक्षणिक वेग हो जाएगा सूक्ष्म समअंतराल में हुए अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन को ताक्षणिक वेग कहते हैं। और ताक्षणिक वेग बराबर हो जाएगा प्लस dr अपॉन dt। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली 3-3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से और क्वेश्चन की वीडियोस भी आए तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।